आज मैं इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आधारित कुछ क्वेश्चन करता हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 एक्स टू द पावर 5 dx। देखिए, जब भी पावर में 1/3, 1/2, 1/5 इस तरह का हो तो ये पावर सहित हम इसको t मान लेते हैं। तो पुटिंग एक्स क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 इक्वल टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम दोनों तरफ का क्यूब कर देंगे जिससे फ्रैक्शन का पावर खत्म हो जाए। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी क्यूब। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। 3 कैंसिल हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी। अब इसके बाद हम यहाँ से यस क्यूब की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो यस क्यूब की वैल्यू 1 प्लस टी क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 1। अब इसके बाद हम इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पर आएंगे। अब इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 और एक्स टू द पावर 5 को हम लिखेंगे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके बाद एक्स क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 की जगह पर हम टी लिख देंगे यहाँ से टी, और एक्स क्यूब की जगह पर एक्स क्यूब की वैल्यू टी क्यूब प्लस 1 यहाँ से आ गई है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 1, टी क्यूब प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर टी स्क्वायर डी टी लिख देंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर टी स्क्वायर डी टी। अब इसके बाद टी क्यूब प्लस 1 और यह टी और इस टी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन टी क्यूब हो जाएगा डी टी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया टी क्यूब से, तो टी टू द पावर 6 प्लस टी क्यूब डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो टी टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 एक्स टू द पावर n वाले फार्मूले से इसका इंटीग्रेशन टी टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस इसका भी उसी फार्मूले से टी टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant, arbitrary constant। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू यहाँ से रख देंगे एक्स क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 आर इक्वल टू 7 हो जाएगा 1/7 एंड टी टू द पावर 7 प्लस 1/4 टी टू द पावर 4 प्लस c। अब वैल्यू रखते हैं 1/7 एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 और इस पर फिर 7 का पावर है प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 और इस पर 4 का पावर है प्लस c। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/7 प्लस 1/7, और ये पावर पर जब पावर होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 7/3। जब पावर पर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ये फार्मूला है कि एक्स टू द पावर ए टू द पावर बी इज इक्वल टू
एक्स टू दी पावर ए बी। ये फार्मूला है। इसी फार्मूले का प्रयोग करके एक्स क्यूब माइनस वन होल टू दी पावर 1/3 होल टू दी पावर 7, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन होल टू दी पावर 7/3 प्लस 1/4। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वन होल टू दी पावर 4/3 प्लस सी। ये इस इंटीग्रेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, 1/x log x होल टू दी पावर m dx। अब इसे हम log x को t मान लेते हैं। पुटिंग log x को t मानेंगे इसलिए क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1/x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। पुटिंग log x इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करिए t के रिस्पेक्ट में। log x का 1/x और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dx/dt और इक्वल टू 1t का 1 r x dx r dx अपॉन x इक्वल टू dx/x इक्वल टू dt। ये t इधर ऊपर आ जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/log x की जगह पर t है तो t टू दी पावर m और dx/x की जगह पर dt। अब इसको हम लिख देंगे t टू दी पावर माइनस m प्लस 1 t टू दी पावर माइनस m dt। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेट करने पर हो जाएगा t टू दी पावर माइनस m अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c। अब इसको t की वैल्यू हम रख देंगे t की जगह पर log x, तो आ गया log x। अच्छा, इंटीग्रेशन में ये t टू दी पावर माइनस m और प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c। अब हम t की जगह पर वैल्यू रख देंगे log x, तो log x टू दी पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant, arbitrary constant। तो ये ऐसे किया कि इसमें log x की जगह पर t मान लिया, यहाँ से आ गया dx/x इक्वल टू dt, इसमें वैल्यू पुट कर दिया, इतना हो गया। अब इसको x टू दी पावर n के फार्मूले के रूप में लाने के लिए हम इसको t टू दी पावर ऊपर माइनस m कर दिए। अब इसको x टू दी पावर n वाले फार्मूले से इंटीग्रेट कर देंगे t टू दी पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c। अब t की जगह पर log x रख दिया, log x t की जगह पर log x टू दी पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c, where c is an arbitrary constant। हाँ, अब इसके बाद से थर्ड क्वेश्चन में बताऊंगा। x अपॉन e टू दी पावर x स्क्वायर dx। इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर और x dx। अब इसमें हम माइनस x स्क्वायर को t मान लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब इसको t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x dx अपॉन dt इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x dx इक्वल टू माइनस 1/2 dt। अब ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो e टू दी पावर माइनस स्क्वायर की जगह पर t है तो e टू दी पावर t हो गया और x ds की जगह पर माइनस 1/2 dt। तो माइनस को हम बाहर लिख देते हैं 1/2 और dt।
अब इसके बाद e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होता है और प्लस c, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब इसको हम लिख सकते हैं -1/2 e टू दी पावर t की वैल्यू रख दीजिए -x², t की जगह पर -x² लिख दिया, -x² प्लस c। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। अब अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करिए।